हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है जेके भी कांस्टेबल के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने एक और टॉपिक लाया, बुक्स एंड ऑथर्स, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बुक्स एंड ऑथर्स में मैंने एमसीक्यूज नहीं लाए, क्योंकि अगर मैं एमसीक्यूज आता दैट वुड हैव बीन लॉट ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अब कैटेगराइज किया। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स है उनके मैंने जितने भी बुक्स हैं या न्यूज़पेपर भी होते हैं, जर्नल्स भी होते हैं, उनको मैंने कैटेगराइज किया। और चांसेस है कि इसी में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हमने न्यूज़पेपर वर्ल्ड पढ़ा था जिसमें हमने करंट पे ज्यादा फोकस किया, ठीक। बट यहाँ पे जो बुक्स एंड ऑथर है, यहाँ पे हम ज्यादा हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एंड करंट अफेयर जो होते हैं, करंट अफेयर हम कैसे पढ़ते हैं, करंट अफेयर में भी आपका बुक्स एंड ऑथर होता है, एक पार्ट होता है, ठीक। तो आपने अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बुक्स एंड ऑथर में भी आपने कोई ना कोई सवाल वहां से भी आपने पढ़ा होगा, तो यहां से भी आपको पढ़ना है। तो आपको हिस्टोरिकल और करंट दोनों आपको जो है मद्देनजर रखने हैं, ठीक है। तो हम आज पढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर, जो स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है, ठीक, नॉट द करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जो सुभाष चंद्र बोस है, इनके एक दो बुक जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बुक जो है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, ये इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आप नोट करेंगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तो मैं ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहां पे पिन डाउन कर दूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल जो है ज्वाइन नहीं करी है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो इंग्लिश की जितनी भी पीडीएफ थी वो भी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। दूसरी इसकी जो बुक है इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, ये दो इंपॉर्टेंट बुक है जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी जी की जो बुक्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है ये, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यंग इंडिया। यंग इंडिया हालांकि बुक नहीं है, इनका वीकली एक जर्नल हुआ करता था, ठीक है। इसी तरह कुछ न्यूज़पेपर्स भी इनके थे, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन। तो ये जितने भी न्यूज़पेपर्स है, जितने भी इनके बुक्स है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब मैंने न्यूज़पेपर्स को भी क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जब हम बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ते हैं वहां पे जरूरी नहीं कि सिर्फ बुक पे ही आपको सवाल पूछा जाएगा, वहां पे आपको न्यूज़पेपर पे भी सवाल पूछा जाता है जो हिस्टोरिकल होता है, ठीक। करंट जो हमने न्यूज़पेपर वर्ल्ड पढ़ा था वहां पे सिर्फ करंट पे फोकस था, ब्रैकेट में लिखा था करंट डेलीज एंड वीकली, ठीक। वो हमने वहां पे कवर किए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो न्यूज़पेपर जो हिस्टोरिकल रहे हैं वो भी यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर के साथ आपने कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय, इनकी तीन बुक्स है, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड इज डेड टू इंडिया और आर्य समाज। बेसिकली जो ये, डोंट कंफ्यूज आर्य समाज विद आर्य समाज, कहने का मतलब है यहाँ पे जो आर्य समाज है इट इज अ बुक दैट इज रिटन बाय लाला लाजपत राय, ठीक है। तो तीन बुक्स है, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड इज डेड टू इंडिया, आर्य समाज, ये आपको याद करनी है, ठीक है। नोट डाउन करो इन सारे के सारे बुक्स को। जवाहरलाल नेहरू, इनकी बुक्स, तीन बुक्स इंपॉर्टेंट, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो तीनों के तीनों बुक्स आपने याद रखने हैं जवाहरलाल नेहरू जी के, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद, इनके भी तीन बुक्स हम देखेंगे। एक है इनका राजा योगा, देन वी हैव कर्म योगा, देन वी हैव प्रबुद्ध भारत। ये इनका इंग्लिश एक मंथली जर्नल हुआ करता, नॉट द बुक, ठीक है। ये भी हो सकता है विच आर द फॉलोइंग इंग्लिश मंथली जर्नल, नेमली प्रबुद्ध भारत वाज रिटन बाय, ठीक है, इट वाज स्वामी विवेकानंद, ठीक है जी। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक, अगर आपको पता होगा, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है गीता रहस्य, ठीक है। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी बाल गंगाधर तिलक की। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज इनका था, जो केसरी था, एक मराठी न्यूज़पेपर इनका हुआ करता था। सिमिलरली एक और न्यूज़पेपर जो मराठा जिसका नाम था दैट वाज इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। ये दोनों न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है और ये बुक भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है जी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय, इनके भी कुछ बुक्स थे, कुछ न्यूज़पेपर्स थे। परसिप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, किसने लिखी है, राजा राम मोहन राय ने। संवाद कॉमेडी, इट वाज अ बंगाली वीकली न्यूज़पेपर बाय राजा राम मोहन राय। देन मीरातुल अखबार, इट वाज अ पर्शियन लैंग्वेज जर्नल बाय राजा राम मोहन राय। बांग दत्ता, इट वाज आल्सो न्यूज़पेपर बाय राजा राम मोहन राय। तो ये भी आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक, इनको भी आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती, ठीक। दयानंद सरस्वती की दो इंपॉर्टेंट बुक्स थी, एक था ऋग्वेद आदि
भाष्या भूमिका, ठीक है, एक बुक थी। देन द इंपॉर्टेंट वन सत्यार्थ प्रकाश थी, ये भी बुक थी दयानंद सरस्वती की। एक और चीज आप नोट करेंगे, ही वॉज द वन हु फाउंडेड आर्य समाज। सो द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, लेकिन जो बुक थी वो मैंने एक अलग आपको बोला था आर्य समाज, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, दादा भाई नेहरू जी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू जी ने। राजगुप्तार एक एंग्लो गुजराती पेपर था, हु एक्चुअली हु स्टार्टेड इट वाज स्टार्टेड बाय दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर के बहुत सारे बुक्स थे, अगर आप देखेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धर्मा, द अनटचेबल्स, रिलीजन इन हिंदुइज्म, मूक नायक एंड बहस्कत भारत, these were the Marathi journals by B.R. Ambedkar. जनता was also a newspaper by B.R. Ambedkar. तो अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपने देखा होगा, कास्ट के रिलेटेड है, धर्म के रिलेटेड है, आप हिंदुइज्म, धर्म, अनटचेबल, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपने यहाँ पे हिंट आपने पकड़ी होगी कि थोड़ा बहुत रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, वो बी आर अम्बेडकर जी ने लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या क्या लिखा? इंडिया विन्स फ्रीडम, ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। अल बराग एक जर्नल हुआ करता था, दैट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। देन वी हैव अल हिलाल, इट वाज उर्दू वीकली न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आप याद रखेंगे, दे वर आल्सो इट्स रिटन बाय और पब्लिश्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जौहर, इनने क्या क्या लिखा? द कॉमरेड, इट वाज ए इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर जो मोहम्मद अली जौहर ने लिखा था, स्टार्ट किया था। हमदर्द वाज उर्दू डेली न्यूज़पेपर, इट वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय, इनने क्या क्या लिखा? हिंदुस्तान दैनिक, इट वाज हिंदी डेली न्यूज़पेपर, स्टार्टेड बाय मदन मोहन मालवीय। देन द लीडर, इट वाज इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्टार्टेड बाय मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की इनका पूरा का पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एडवांटेज इंडिया, फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, टारगेट 3 बिलियन, रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, मिशन इंडिया, ए विजन फॉर इंडियन यूथ, ignited mind is unleashing a power within India, written by Abdul Kalam Azad, the luminous sparks, inspiring thoughts, indomitable spirit, turning point is a journey through challenges, my journey transforming dreams into action। अब अगर मैं एमसीक्यूज लाता, तो अगर मैं एमसीक्यूज उसमें आप सिर्फ इनकी एक या दो बुक्स कवर हो जाती, तो मैं चाहता था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो सारे के सारे जो है, इस जो मैं आपके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ, इसमें सारे के सारे बुक्स जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए, वरना एमसीक्यूज में 10-15 लाता तो दैट वुड हैव नॉट हैव बीन जस्टिस विद दिस वेरी टॉपिक। तो इसीलिए मैंने जो है इसका एक कैटेगराइजेशन किया हर किसी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स। सपोज यहाँ पे जो अब्दुल कलाम आजाद की बुक्स है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, अगर मैं एमसीक्यू लाता तो एक या दो बुक कवर हो जाती उससे, बट मैं नहीं चाहता था कि सपोज अगर तीसरी कोई बुक आती तो वो मैं आप फिर बोलते आपने तो पढ़ाया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने ये जो है ये वाला जो है फॉर्मेट यहाँ पे लाया, सो दैट के सारे जो बुक्स हैं वो कवर हो। अब इसमें अगर आपने नोट किया हो, ये जितने भी बुक्स थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के, थोड़ा बहुत अगर आपने देखा हो, साइंस रिलेटेड है, ये यूथ रिलेटेड है, मोटिवेशन रिलेटेड जितने भी है, तो वो सारे के सारे बुक्स आपको गेस करने की अब्दुल कलाम आजाद जी ने ही लिखी है। सपोज अगर देखोगे, इंडियन यूथ, विजन, मिशन, इग्नाइटेड माइंड, अपॉर्चुनिटी, विंग्स ऑफ फायर, और क्या है, चैलेंजेस, ड्रीम्स, सुप्रीट, तो ये जितनी भी चीजें मोटिवेशन जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो अगर सपोज आपको नहीं पता कौन सी बुक किसने लिखी है, सपोज एग्जाम में आए कोई भी बुक जिसमें ये वर्ड्स होंगे, यूथ, विजन, मिशन, अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, मिशन इंडिया, आप देख सकते हैं इग्नाइटेड माइंड, ये जितनी मोटिवेशनल वर्ड्स कहीं पे भी अगर दिखेंगे तो आप गेस करना कि ये बुक जो है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने ही लिखी है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत हिंट आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या क्या लिखा? आत्मकथा और इंडिया डिवाइड, दोनों बुक से काफी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल ने एक बुक लिखी थी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इनके वीकली न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट,
अच्छा जी, अब ये ऐसे इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि एक बंदे ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, तो वो हमने वहां पे कवर किया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑथर ने एक बुक मतलब लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने एक ही स्लाइड में कवर किया। सपोज जो अरुंधति राय है, इन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। भगत सिंह ने कौन सी बुक लिखी थी, वाई आई एम एन एथिस्ट, काफी बार पूछा जा चुका है ये सवाल। वाई आई एम एन एथिस्ट किसने लिखी थी, भगत सिंह ने। द बंडित क्वीन ऑफ इंडिया किसने लिखी, फूलन देवी ने। माई टाइम इज किसने लिखी, जेबी कृपलानी ने। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखी, सरोजिनी नायडू ने। ए नेशन इन मेकिंग, सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इंडिया फॉर इंडियन, इंडिया सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, किसने लिखी थी, चित्तरंजन दास। वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई सोशलिज्म, वाई एम इन एथिस्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये दो तीन बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये जो दो तीन जो बुक्स हैं काफी बार पूछे जा चुके हैं। वाई सोशलिज्म किसने लिखी, जयप्रकाश नारायण ने। देन वी हैव इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1875, किसने लिखा, वी डी सावरकर ने। ठीक है जी। गीतांजलि किसने लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स थी जो एक ऑथर ने एक बुक लिखी थी जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक, वो हमने इस वाली स्लाइड में कवर की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे थोड़ी न्यूज़पेपर्स भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने चाहिए और जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक न्यूज़पेपर है आपका इंडियन मिरर। इंडियन मिरर किसने लिखा, इट वॉज रिटन बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। देन में संवाद प्रभाकर, एक न्यूज़पेपर है, किसने, ईश्वर चंद्र गुप्ता ने। न्यू इंडिया एक डेली न्यूज़पेपर हुआ करता था, किसने, एनी बेसेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे क्रॉनिकल इंग्लिश न्यूज़पेपर था, सर फेरोशा मेहता ने लिखा। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है, किसने स्टार्ट किया, सुंदर सिंह ल्याली पूरी। ठीक है। द बंगाली इंग्लिश न्यूज़पेपर है, किसने, गिरीश चंद्र घोष ने। देन वी हैव अमृता बाजार पत्रिका, किसने, सीसी कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने। देन वी हैव इंपॉर्टेंट ही कीज बंगाल गेजेट, जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर है, किसने लिखा, किसने स्टार्ट किया, किसने पब्लिश किया, जेम्स अगस्टस हिकी ने। ठीक है, सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो हमने दिया वाज द एंड ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, एक तो आपने बुक्स सीखे, उनके ऑथर। दूसरा जो हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने कवर किए। देन जो करंट न्यूज़पेपर्स है, करंट डेलीज एंड वीकली, वो भी हमने कवर किए। किसमें, न्यूज़पेपर जो वर्ल्ड हमने टॉपिक लाया, उस पर हमने जो करंट में डेलीज हैं, वीकलीज हैं, मंथली है, वो हमने इस पे कवर किया। तो कहने का मतलब है हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर्स भी आपने कवर किए, आपने करंट न्यूज़पेपर भी कवर किए, और आपने बुक्स एंड ऑथर्स भी कवर किए। अब जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, वहां पे बुक्स एंड ऑथर का एक अलग पोर्शन होता है, तो वो भी आप कवर करेंगे। ठीक है, जो करंट अफेयर पढ़, जो नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं है। तो दिस वाज द एंड ऑफ स्लाइड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ चुका है। अगर आप कोई पसंद आ चुका है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोस फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। थैंक यू सो मच।